हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्य सत्वं असत्वं च जगतो दर्शयत्यसौ प्रसारणाच्च संकोचात् यथा चित्रपटस्तथा। अस्वतन्त्रा हि माया स्यात् अप्रतीतेर्विना चितिं स्वतन्त्रापि तथैव स्यात् असङ्गस्यान्यथा प्रते। कूटस्था संगमात्मानं जगत्वेन करोति सा चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। कूटस्थम् अनुपद्रुत्य करोति जगदादिकं दुर्घटेकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः। द्रवत्वमुदके वह्न्योष्णं काठिन्यम् अस्मनि मायाया दुर्घटत्वं च स्वतः सिद्ध्यति नान्यथा। न वेत्ति लोको यावत् तां साक्षात् तावत् चमत्कृतिं धत्ते मनसि पश्चात्तु मायेसेत्युपसाम्यति। प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुवादिषु न चोदनीयं मायायां तस्याः चोद्येकरूपतः। चोद्येऽपि यदि चोद्यं स्यात् त्वचोद्ये चोद्यते मया परिहार्यं ततः चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम्। विस्मयेकशरीराय मायायाः चोद्यरूपतः अन्वेष्य परिहारोऽस्य बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः। माया त्वमेव निश्चेयम् इति चेत्तर्हि निश्चिनु लोकप्रसिद्धमायाया लक्षणं यत्तदीक्षताम्। तो विचार चल रहा था तो पहले ईश्वर की चर्चा करके आए थे। तो ईश्वर को लेकर के सब ने अपने अपने मतों की बात किया, हम इसको ईश्वर मानेंगे, हम इसको। तो तब वहाँ स्पष्ट किया कि इस तरह से तो कोई निश्चय होगा नहीं कि ईश्वर क्या कौन है, किसको ईश्वर कहें। तो सब अपने अपने अनुसार मानते हैं। तो तब निश्चय करने के लिए कहा कि क्या करना है, तो कहा आगम और युक्ति
शास्त्र और युक्ति के द्वारा। और शास्त्र और युक्ति अर्थात वहाँ जीवन के अनुभव से का इन दोनों का आश्रय लेकर के जब तर्क करेंगे तो उसका एक निश्चय तो होगा। तो वो क्या कि ये जितना भी भौतिक प्रपंच है इसका कोई न कोई नियंता तो है। तो वो जो इस संपूर्ण प्रकृति को, इस संपूर्ण भौतिक प्रपंच का नियंत्रण कर रहा है तो का उसका नाम ईश्वर। उसमें तो किसी को कोई विवाद है। हाँ, रूप भले ही अलग अलग मानो, किसी ने गणेश को माना, किसी ने शिव को माना, ये आकार अलग अलग, रूप अलग अलग, लेकिन तत्व तो क्या इसमें किसी का कोई हो नहीं। तो तब फिर माया की चर्चा करके आए थे कि ये जो माया है, माया क्या है? तो क्या इसका तो आपको अनुभव है। और माया है कैसी? तो कह के आए थे तमो रूपा, अंधकार रूप। और ये जो माया है इसकी जो अनुभूति है का वो दो तरह से, एक जड़ात्मक अनुभूति और दूसरी मोहात्मक अनुभूति। और ये दोनों अनुभूतियाँ तो का प्रत्येक व्यक्ति के पास है, जड़त्व की भी अनुभूति और मोह की भी अनुभूति। और ये जो माया है का फिर इसका कोई न कोई रूप तो होना चाहिए। तो उसके लिए कह के आए थे कि इसको न तो हम सत कह सकते हैं और न असत। सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। लेकिन जब शास्त्र के आधार पर, जीवन के अनुभव के आधार पर विचार करेंगे तो क्या इस माया के तीन रूप सामने आएंगे। तो क्या कह के आए थे, तुच्छा, अनिर्वचनीय, वास्तविक। तो जो लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार में उसकी वास्तविकता, जो भी लोक व्यवहार है उसमें जिस किसी भी पदार्थ को हमने देखा उसको यथार्थ में मानते हैं कि नहीं। और जब विचार की दृष्टि से देखें तो वो सब तुच्छ हैं। कि जैसे जागृत के जितने भी पदार्थ स्वप्न में उनका कोई मूल्य नहीं, और स्वप्न के जो पदार्थ हैं उनका जागृत में कोई हो नहीं। तो जागृत की दृष्टि से स्वप्न के जो पदार्थ हैं वो तुच्छ है, और स्वप्न की दृष्टि से जागृत के जो पदार्थ हैं वो तुच्छ है। तो क्या अगर विचार करें तो संपूर्ण जगत की तुच्छता। और तीसरा का अनिर्वचनीय, क्योंकि किसी भी वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा ये ऐसा है नहीं कह सकते। तो इसलिए ये तीन रूप सामने आएंगे। यहाँ तक अपने चर्चा करके आए थे। तब अब उसी को कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये तीन रूप सामने आएंगे आप कहते हैं, तो ये जो जगत दिख रहा है ये जगत आया कहाँ से? तो माया के लिए आपने क्या कहा? तुच्छा, अनिर्वचनीय। तो उसके लिए स्पष्ट किया और कहते हैं कि जैसे वो कपड़े में बने हुए चित्र वो कब तक दिखेंगे? जब तक कपड़ा खुला है, और उस कपड़े को आपने लपेट दिया तो चित्र भी गायब हो गए, और फिर उस कपड़े को खोल दिया तो फिर सामने चित्र दिखने लगे। तो कहते हैं माया का सत्व और असत्व इतना है कि माया का पर्दा खुला तो जगत दिखने लगा, और माया ने वो पर्दा लपेट दिया तो जगत गायब। जैसे सुसुप्ति में जब जाते हैं या सोने के लिए जब बिस्तरे में गए तो सबसे पहला काम क्या किया? जितना भी हमने जगत का फैलाव किया अपनी वृत्तियों के द्वारा उसको समेटा।
तो कैसे वही माया शक्ति के माध्यम से अपनी माया शक्ति को निर्देश दिया, वे अब इसको समेट लो। तो उसने संपूर्ण जगत का जो प्रपंच है उसको समेट लिया, पर्दा बंद हो गया, तो जगत का बोध नहीं रहा। और सुबह जब आँख खुली तो वहाँ फिर क्या किया, उस पर्दे को धीरे धीरे खोलना और शुरू किया, तो जगत दिखने लगा। तो वही कहते हैं कि ये जितना भी ये जगत की स्थिति है, जगत की सत्ता और असत्ता, जगत की वास्तविकता और मिथ्यात्व, ये इतने अंश में पर्दा खुल गया तो वो सत्य सा लगने लगा, और पर्दा बंद हो गया तो सब गायब। तो कैसे, तो कहा यथा चित्रपट है, जैसे वो कपड़ा। और उसी तरह से जो प्रलय जिसको कहते हैं, प्रलय भी क्या है कि माया का वो पूरा पर्दा जब इकट्ठा हो गया तो उसका नाम प्रलय, और फिर खुल गया तो फिर सृष्टि। वो कहते हैं ठीक है, ये जो माया है इसका सत्व और असत्व वो तो बोध हुआ, लेकिन कहते हैं कि ये जो माया है, जिसे हम माया कहते हैं, ये संपूर्ण जगत की रचना में ये स्वतंत्र है या परतंत्र है। जैसे सांख्य आदि दर्शनकार उसको प्रकृति को स्वतंत्र मानते हैं कि वे जितना भी ये भौतिक जगत का प्रपंच है वो उस प्रकृति के द्वारा ही, और जो पुरुष है वो एकदम असंग निर्लेप, तो उनके यहाँ जो प्रकृति है वो स्वतंत्र। तो वही कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, माया है, ये स्वतंत्र या परतंत्र। तो उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि दोनों ही हैं, स्वतंत्र भी है और परतंत्र। क्योंकि जितना भी जगत का कार्य है, जगत की सृष्टि है, तो बिना चेतन की सत्ता के प्रकृति कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए क्या होगी, परतंत्र, स्वयं स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करती। वो कहते हैं अस्वतंत्रा ही माया प्रतीतेर बिना चितिम। तो जब तक उस चेतना की प्रतीति नहीं होगी, जब तक उस चेतना का संपर्क नहीं होगा, तो कहते हैं तब तक ये माया अस्वतंत्र कुछ नहीं कर सकती। और जो चेतन है तो कहते हैं स्वतंत्रता भी तथैव स्यात्, अस्वतंत्र भी है। कहते हैं वो जो चेतन तत्व है उसको तो क्या कह के आए थे, असंग। पहले कह के आए थे असंग, वो तो असंग है, उसमें किसी तरह की वो नहीं है। लेकिन असंग होते हुए भी ये माया क्या करती है, तो कहते हैं अन्यथा कृते है। तो असंगता का जो बोध है, उस असंगता के बोध को ढक देती है। किसके द्वारा, वही तमोगुण के द्वारा। तो जो माया है, तो माया का लक्षण ही किया कि जो अपने ही आधार को ढक दे। जितना भी ये भौतिक प्रपंच है, माया है, तो इसका आधार वही चेतन। तो बिना उस चेतन की सत्ता के ये चल नहीं सकती। लेकिन इसने क्या किया, जो इसका आभासक है, जो प्रकाशक है, उसी को ढक दिया। वह माया का काम है कि जो आधार है, जो प्रकाशक है, उसी को ढक देना। और जब आधार को ही ढक दिया तो कहते हैं इतने अंश में तो स्वतंत्र हो गई। जो आधार है या जो चेतन है, चेतन के अंदर जो ज्ञान वृत्ति है उसको
ढक दिया। लेकिन जितना भी प्रकाश है का बिना उस चेतना के हो नहीं सकता। चेतन के बिना और प्रकाश भी हो नहीं सकता। तो जितना भी ये जगत को माया दिखा रही, जो भी ये जगत का प्रपंच है, ये संपूर्ण प्रपंच उस आत्म सत्ता के, चेतन सत्ता के बिना दिख नहीं सकता। या जैसे पहले भी स्पष्ट करके आए थे कि जो भी संसार का ज्ञान है, अच्छा बुरा जो भी ज्ञान हुआ, वो स्वयं के ज्ञान के बिना हो सकता है क्या? जो भी जगत का ज्ञान है, उस संपूर्ण ज्ञान से पहले स्व का ज्ञान आवश्यक है। तो स्व का ज्ञान तो हर एक को है, लेकिन ये जो माया, इसने क्या किया कि स्वयं की जो शुद्ध रूपता का ज्ञान था, स्वयं की असंगता का जो ज्ञान था, उसको ढक दिया। तो अपने को कैसा मानने लगे? शरीर आदि जो भी आरोप अपने ऊपर ओढ़ रखे, उन आरोपों से युक्त मानने लगे। तो ये जितना भी भौतिक जगत का प्रपंच है, ये जितनी भी जगत की वृत्तियां हैं, ये बिना आत्मसत्ता के हो नहीं सकती। और इन वृत्तियों ने क्या किया? आत्मसत्ता का जो बोध था उसी को ढक दिया। तो कहते हैं ये ढकने में तो वो प्रकृति स्वतंत्र, आत्मबोध जो है उसको ढक दिया। और तब कहते हैं अन्यथा कृते, अब जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा मानने लगे। अपने को ही लेकर के विचार करें तो जब शास्त्र आदि का चिंतन करते हैं, शास्त्र का विचार करते हैं, तो उस समय अपने आप को थोड़ी देर के लिए असंग आदि मानते हैं कि नहीं? और उसके बाद फिर वही पुराने उसमें कि जैसे वो स्प्रिंग थोड़ी देर खींचा और फिर छोड़ दो तो फिर वो अपनी जगह में। तो असंगता का जो बोध है उसको माया ने ढक दिया और अन्यथा कृते, और उस चेतन को अन्यथा नहीं कुछ एक अलग रूप में और दिखा दिया। तो उतने अंश में स्वतंत्र, और बाकी जगत की जितनी भी प्रवृत्ति है उसके लिए परतंत्र, क्यों बिना चेतन की सत्ता के कुछ कर नहीं सकती। तो कहते हैं कि भाई अन्यथा कैसे उसको करते? आप स्वतंत्र भी कह रहे हैं और अस्वतंत्र भी कह रहे हैं, स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। तो कहते हैं ये दोनों वृत्तियां एक साथ तो हो नहीं सकती। और जब आपको उसको स्वतंत्र मानते हैं तो क्या परतंत्रता तो समझ में आई, लेकिन जो स्वतंत्रता है उसकी, तो कहते हैं वो कितने अंश में है? तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि कूटस्थ असंगम आत्मान जगत्वेन करोति सा चिदाभास स्वरूपेण जीवेशावपि निर्ममे। तो कहते हैं कि वो जो माया है वो जीव और ईश्वर, ये दो भेद करने में स्वतंत्र। तो जितना भी ये भेद है जीव ईश्वर का, वो उस माया के द्वारा या प्रकृति के द्वारा। और जो चेतन है वो कैसा है? तो कहते हैं कूटस्थ असंग, और तो कूटस्थ है। कूटस्थ का कहते हैं विकार सन्निधौ अपि विकार शून्य कूटस्थ। कहते हैं वो विकारों के से सन्निधि, उसका संपर्क होते हुए भी जो विकार से
रहित है। जैसे वही समझो कि नदी के किनारे आप खड़े हैं तो नदी के जल में अपनी छाया दिखी, और वो जो छाया है वो पानी की तरंगों के साथ हिलती हुई भी दिखी, तो आप उसको हिलता हुआ देख रहे हैं कि नहीं? और वो जो छाया दिखी उसको भी किसका माना? हम कहते हैं मैं हूँ, कहते हैं कि देख रहे हैं, उसमें कंपन आदि सब देख रहे हैं, तो उसके साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन वो पानी में हिलती हुई छाया को देखने पर भी अपने आप को उससे भिन्न मानते हैं कि छाया को देख रहे हैं, वहाँ भी स्व का भाव कर रहे हैं कि मैं हूँ या मेरी छाया, इस तरह से, लेकिन वो सब देखते हुए भी स्वयं उससे निर्लिप्त। तो वो का विकार सन्निध हो, और विकार के साथ जुड़ने पर भी जो विकारों से रहित, उसका नाम कूटस्थ और असंग, किसी से भी किसी प्रकार की आसक्ति न हो। तो कहते हैं वो जो आत्म तत्व ऐसा कूटस्थ और असंग, और कूटस्थ का एक उदाहरण पहले भी दिए थे, तो है ना लोहार का, जिसमें वो लोहार बर्तन पीटता है और लोहे का, तो उसके ऊपर कितने बर्तन बने, असंख्य बर्तनों का निर्माण हुआ, लेकिन वो जो लोहे का वो है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। या उसी तरह से आकाश को ले लो, तो ये जितने भी परिवर्तन हैं, ये सारे परिवर्तन किस में? आकाश में। कि आपको बिल्डिंग बनानी हो तो ना, सारे के सारे परिवर्तन उस आकाश के बिना नहीं हो सकते। तो सारे परिवर्तन किस में हुए? आकाश में। लेकिन आकाश में कोई परिवर्तन, तो वो कूटस्थता। तो अर्थात जो संपूर्ण परिवर्तनों का आधार होते हुए भी अपरिवर्तनीय है, उसका नाम कूटस्थ। तो वो कौन? तो कहते हैं आत्मान, वो तो आत्मा ही है। कि जितने भी परिवर्तन हैं शरीर आदि के, ये किसके होते हैं? जब तक वो आत्म सत्ता है तो शरीर आदि में परिवर्तन, बचपन, युवावस्था इत्यादि ये सब परिवर्तन होंगे, और उस आत्म सत्ता की अभिव्यक्ति होनी बंद हो जाए फिर कोई परिवर्तन नहीं, फिर तो केवल इन सारे अवयवों का अपने स्वरूप में लय मात्र। तो ये जितने भी शरीर आदि में परिवर्तन हुए, तो इन सारे परिवर्तनों को भी कहीं न कहीं हमने क्या माना? हम कहते हैं हम युवा हैं, हम जवान हैं इत्यादि, लेकिन ये सब परिवर्तनों के साथ जुड़ते हुए भी तो जब मैं का विचार करते हैं, शुद्ध मैं का, तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। छोटे बच्चे थे तब भी कहा मैं, युवा हुए तब भी मैं, बूढ़े हुए तो तब भी मैं। तो कहते हैं वो जो आत्म तत्व है वो तो क्या कूटस्थ है और असंग, किसी भी उससे उसका कोई संग आदि नहीं है। लेकिन ये माया क्या करती है? कहते हैं जगत तो ये न करोति सा, तो उसको इस जगत के साथ जोड़ देती है। इन ये जितने भी प्रपंच हैं, इन प्रपंचों के साथ जोड़ दिया। तो जैसे शरीर को ही मैं मानने लगे, या शरीर के सुख दुख आदि को भी अपना मान लिया, तो ये सब किसके कारण? तो कहते हैं माया। तो माया ने एक आवरण ऊपर डाल दिया, और उस आवरण के द्वारा जो आत्मा का स्वस्वरूप का शुद्ध बोध होना चाहिए था वो दब गया। तो अब उस पर्दे में और देखने लगे, तो कहा भाई ये बांधती कैसे है, और ये जितना भी जगत का प्रपंच है, ठीक है वो जो आत्मा है वो तो कूटस्थ और असंग,
तो क्यों कि जो सांख्य आदि हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं कि अनेक जीव, और वेदांत की दृष्टि में एक जीव। ये संपूर्ण जगत क्या है? विवर्त। इसलिए वेदांत का जो मुख्य सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत है, वो है विवर्तवाद। तो विवर्तवाद में एक जीववाद, केवल एक सत्ता, और बाकी जो दार्शनिक सब अपने अपने ढंग से अलग अलग वो मानते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि ये सारा का सारा जगत क्या है? आभास मात्र। तो किसका आभास? का उसी चेतना, चेतना एक, और बाकी ये जितना भी जीव भाव या ईश्वर भाव है, ये सब आभास मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो विवर्त का अर्थ भी वही कूटस्थ की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो कूटस्थ तो क्या हुआ? आधार। कूटस्थ है ना आधार, जो संपूर्ण परिवर्तनों का आधार। और विवर्त माने अपने स्वरूप का त्याग किए बिना अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो जाना, उसका नाम विवर्त। जैसे एक हो ना अभिनेता या वो जो नट है, तो वो नट नाना प्रकार के रूप धारण करता है कि नहीं? अलग अलग रूप धारण किया, लेकिन उसका अभिनय करते हुए भी वो अपने स्वरूप का त्याग करता है क्या? अपने स्वरूप का तो त्याग नहीं। नाना रूप उसने धारण किए, उनके अनुसार अभिनय भी किया, लेकिन जो मूल स्वरूप है उसका त्याग किया। तो उसी तरह से कहते हैं ये जितना भी जगत है ये विवर्त, या यूँ समझो कि एक वस्तु और सामने हजारों दर्पण, तो हर दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो जैसा दर्पण होगा उसके आधार पर प्रतिबिंब बनेगा। और हर एक प्रतिबिंब को हमने देखा, तो हर एक में क्या कहते हैं? ये तो मैं हूँ। हर एक में किसको देखा? अपने आप को। और वो जो प्रतिबिंब हैं दर्पण के हिसाब से कहीं लंबा, कहीं ढांचे का अलग अलग वो देख, तो उन सारे दृश्यों को देखते हुए और सर्वत्र स्व को आरोपित भी कर देंगे ये मैं हूँ, लेकिन उन सारे दृश्यों को देखते हुए भी उसके साथ जुड़े क्या? स्व का आरोप भी किया, लेकिन उस दृश्य के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं। तो उसका नाम विवर्त, के सभी रूपों में अभिव्यक्त होते हुए भी अपने स्वरूप का त्याग न करना, तो वो विवर्त। तो ये जितने भी जगत में जीव हैं, तो ये सब क्या है? तो कहते हैं आभास मात्र। तो ये आभास बना कहाँ? तो उसी प्रकृति में। इसलिए वो जो प्रकृति है उसके दो रूप स्पष्ट किए, एक माया और एक अविद्या। तो यहाँ कह रहे हैं चिदाभास स्वरूपेण। तो ये जो भेद है जीव और ईश्वर का, तो ये किस आधार पर भेद बना? तो कहते हैं वो जो आभास है अर्थात प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के आधार पर वो भेद हो गया। और जो प्रतिबिंब है वो किसके आधार पर बनेगा? दर्पण अर्थात अंतःकरण। तो जिसका जैसा अंतःकरण होगा, तो उस अंतःकरण के आधार पर जीव भेद हो जाएगा। जो भी जगत में भेद है, क्यों? अगर एक जैसा होता तो हर एक प्राणी को भी एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन संसार में कोई भी दो व्यक्ति
आहार व्यवहार विचार में एक जैसे नहीं हो सकते, तो उसका कारण वही संस्कार। तो जिसके जैसे संस्कार उसके आधार पर वो प्रतिबिंब बना, संस्कार कहो या पॉलिश कह लो। तो ये जो माया है, तो का माया में क्या है? शुद्ध सत्व प्रधान जो प्रकृति है उसका नाम माया। यानी जहाँ ये तीनों गुण शुद्ध, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, तो जहाँ ये तीनों शुद्ध हैं तो उसका नाम माया। और जहाँ तीनों ही अशुद्ध उसका नाम अविद्या। और दोनों में ही पड़ा किसका प्रतिबिंब? वही चेतना, वो जो चेतन है। तो अब जो प्रतिबिंब दिखा दर्पण में, तो उसकी वास्तविकता क्या है? अगर बिंब को हटा दो वो भी हट जाएगा। तो एक चेतन का आभास मात्र, बीच में वो जो साधन आया, उस साधन के द्वारा क्या हुआ कि वो जो शुद्ध चेतन है, असंग चेतन है, उसका आभास इस पे पड़ा, छाया इस पे पड़ी। और जैसे दर्पण है, दर्पण का एक स्वभाव है कि जो भी वस्तु उसके सामने आएगी उसकी छाया को दिखाएगा, उसके आभास को दिखाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक विशेषता और कि अपने गुणधर्म को वो उस जो आभास है, जो प्रतिबिंब है, उसमें जोड़ देता है। और एक विशेषता, दर्पण अपने पास कभी कुछ रखता नहीं है। सामने आया दिखा दिया और सामने से हट गया। तो उसी तरह से जब वो चेतन के सामने ये दोनों आए, कौन? माया और अविद्या, और दोनों संस्कारों से युक्त, तो इसलिए कहा उस चेतन का आभास पड़ा कहाँ? इन दोनों दर्पणों में, यानी छाया। तो माया में जो प्रतिबिंब बना, आभास बना, तो उसका नाम ईश्वर। और अविद्या में जो आभास बना, प्रतिबिंब बना, उसका नाम जीव। लेकिन दोनों के जो पॉलिश है पीछे की, दोनों दर्पणों की, वो अलग अलग। तो इसलिए जो माया है वहाँ तीनों गुण शुद्ध, सत्व, रज और तम, इसलिए पॉलिश भी उसकी उतनी शुद्ध। तो जो प्रतिबिंब है वो भी एकदम स्पष्ट शुद्ध बना। और जो अविद्या है वहाँ, और तीनों ही अशुद्ध, तो इसलिए जो प्रतिबिंब बना वो भी आधा अधूरा। जैसे कभी वो दर्पण की पॉलिश पीछे से हट जाए तो फिर चेहरा साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखने लगता है। और अगर पॉलिश अच्छी हो तो चेहरा एकदम बढ़िया दिखता है कि। तो उसी तरह से तो जो ईश्वर जिसको कहा वहाँ वो आभास पूर्ण शुद्ध, तो इसलिए उसका ज्ञान भी शुद्ध। तो उसने क्या किया? माया बिंबो वशीकृत्य, और माया में बना हुआ जो प्रतिबिंब आभास था उसको अपने नियंत्रण में कर लिया। और ये जो जीव है ये उसके नियंत्रण में हो गया। क्यों? यहाँ ज्ञान आदि सब अशुद्ध। तो है कि चिदाभास स्वरूपेण का वो जो चिद का आभास है, उस आभास के आधार पर ही क्या हुआ? जीवेशौ अपि निर्ममे। तो जीव और ईश्वर का भेद किया। तो जहाँ जीव है तो कहा वहाँ तो ये ममता आदि ये आ जाएंगे, ये मेरा, मैं, मेरा का भाव। और जहाँ वो आभास पूर्ण शुद्ध है तो वहाँ स्वयं की पूर्णता का, शुद्धता का भी ज्ञान है। तो इसलिए वहाँ ये ममता आदि नहीं रहेंगे कि जो मैं, मेरा का भाव है ये हट जाए। तो जहाँ मैं, मेरा का कोई भाव है ही नहीं, तो कहते हैं उसका नाम ईश्वर।
अर्थात जब मैं मेरा का कोई भाव है ही नहीं तो समत्व का भाव आ जाएगा कि जब मैं का भाव नहीं तो मेरा भी नहीं, और जब मैं मेरा का कोई भाव है ही नहीं तो कहते हैं सबके प्रति समत्व का भाव। तो इसलिए जो ईश्वर है उसको माना कि उसके यहाँ ये मैं मेरा का भाव कुछ नहीं, तो इसलिए कुछ आचार्य कहते हैं वहाँ अंतःकरण नहीं है। इसलिए वो जिसका जैसा कर्म फल है उसके आधार पर वो तटस्थ भाव से निर्णय करते, और अगर अंतःकरण मानेंगे तो कहीं न कहीं वो दोष आ जाएगा, तो फिर वो तटस्थ भाव से निष्पक्ष भाव से निर्णय नहीं कर सकता। तो इसलिए इस आभास को लेकर के कहते हैं इसने क्या किए, दो भेद कर दिए, एक जीव और ईश्वर। तो तब कहते हैं कि बात ठीक है, लेकिन आपके यहाँ जो आत्म तत्व है वो क्या है, कूटस्थ है, उसमें तो कोई परिवर्तन कोई विकार आ नहीं सकता। और आप कह रहे हैं कि भाई आभास के द्वारा ये माया भगवती ने क्या किया, उसको अन्यथा कि वे दूसरे रूप में, तो आपका जो कूटस्थत्व है वो बाधित हो जाएगा। जब आप कहते हैं कि भाई माया स्वतंत्र है, स्वतंत्र अंश में उसने क्या किया कि जो शुद्ध चेतना है उसको ढक दिया, और ढक करके उसको अन्यथा मैं मेरा आदि के भाव में जोड़ दिया। तो जब मैं मेरा का भाव आया तो जीव भाव आ गया, तो जगत के साथ बन गया, तो फिर वो बंधन मोक्ष आदि वो सब आ जाएंगे। तो कहा जो कूटस्थ है उसमें तो ये कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं कि फिर ये कूटस्थता कहाँ रही, जब बंध मोक्ष आदि ये सब आ गए, तो कहते हैं फिर आत्मा में वो तो कूटस्थता रही नहीं, उसमें दोष आ जाएगा। ऐसे और अगर शंका करे प्रश्न करे तो उसका उत्तर देते हैं कि कूटस्थम अनुपद्रित्य करोति जगदादिकम दुर्घटेक विधायिन्याम मायायाम का चमत्कृति। तो कहते हैं माया की विशेषता ही यही है कि जो कूटस्थ है उसको छुए बिना ये जगत का निर्माण कर लेती है। इसलिए माया का लक्षण किया कि अघटित घटना पटीयसी माया, कि जो अघटित असंभव जो दिख रहा हो उस असंभव को भी संभव करके जो दिखाते, उसमें जो चतुर और पटीयसी है ना, चतुर असंभव को भी संभव करने की जिसके अंदर सामर्थ्य है उसका नाम माया। और ये जो प्रश्नता हुई कूटस्थता में बाधा आ जाएगी, वो दोष आ जाएगा, तो कहते हैं हमारे यहाँ माया की विशेषता ही यही है कि वो कूटस्थ को छूती भी नहीं, लेकिन बिना छुए जगत का निर्माण कर लेती है। जैसे फिर वही आ जाओ कल्पना में, कल्पना में जो हमने पदार्थों का निर्माण किया तो उन पदार्थों के द्वारा स्वस्वरूप में कोई अंतर आया क्या? मैं के उसमें तो कोई अंतर नहीं। हमने माया को निर्देश दिया, इस कूटस्थ का उसने आश्रय तो लिया, और आश्रय लेकर के नाना प्रकार के पदार्थों का एक सेकंड में हमने कहा 10 मंजिली बिल्डिंग बनानी है, तो एक सेकंड में माया ने बना दी कि नहीं। और व्यावहारिक जीवन में अगर देखें तो वो संभव नहीं है, लेकिन उस माया ने क्या किया, एक सेकंड के अंदर वो 10 मंजिली या हजारों मंजिली जैसे भी आप वो कहें वो भी बना दिया। और उसको मिटाने में कितनी देर लगी? मुश्किल से 1 सेकंड। उसी तरह अन्य वस्तुओं का भी तो ये सारी सामर्थ्य है कि नहीं? तो कहते हैं ये सब सामर्थ्य उस माया के अंदर। और कहते हैं कूटस्थम अनुपद्रित्य, वो जो कूटस्थ का उसका तो ये कुछ स्पर्श भी नहीं करती, इन्हें उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकती। इसलिए वो कूटस्थ जैसे वही लोहे का वो जो है,
तो भले ही उसके अंदर हजारों बर्तन, ठीक है वो लोहे का है तो पीटते पीटते थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन कहते हैं यहाँ वो कोई परिवर्तन नहीं। और उसका आश्रय लिया और उस आश्रय के द्वारा क्या किया, कहते हैं जगत का निर्माण। जैसे वो लोहे का टुकड़ा, उसको आश्रय तो चाहिए, तो अगर ऐसे ही हथौड़ा वो लोहार मारे तो कुछ नहीं होगा, उसको एक मजबूत आधार चाहिए। तो आधार लिया, तो उसने चोट किस पर मारी, और जो भी लोहे का उस पर चोट मारी, लेकिन जो नीचे आधार है उसको तो छुआ भी नहीं। और उसका आधार लेकर के बर्तन आदि का निर्माण उसने किया कि नहीं, लोहार। तो कहते हैं उसी तरह से माया ने भी आधार तो बनाया किसको, कूटस्थ को, लेकिन उस कूटस्थ को कुछ विकार नहीं, और उसका आधार लेकर के जगदाधिकम करोति, ये संपूर्ण जगत का वो क्या करती है, का निर्माण कर लेती है, जैसे वही कल्पना आदि उस तरह। तो इसलिए कहते हैं दुर्घटे के विधायिन्याम मायायाम का चमत्कृति। कहते हैं ऐसे माया में वह ऐसा क्या चमत्कार है, तो कहते हैं दुर्घटे विधायिन्याम, जो असंभव दिख रहा हो उस असंभव को भी जो संभव कर दे, कहते हैं यही उसका चमत्कार है, ये उसकी विशेषता है कि असंभव को भी संभव कर दे। तो कहते हैं वे ऐसे कैसे, क्या इसमें विशेषता है, तो उसको आगे का केवल कहने मात्र से तो नहीं हुआ। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, कहा कि जैसे वो जो जल है, द्रवत्वम उदक है, जल में द्रवता है, और जो वह्नि है अग्नि में है उसमें उष्णता है, दाहकता है, और जो पत्थर है उसमें कठिनता है। तो ये सब कहाँ से आए, तो उसके लिए अगर हम विचार करें तो विचार की सीमा तक पहुंच नहीं सकते, वे कहाँ से आए, है इतना निश्चित है। तो ये जो काठिन्य है, तो कहते हैं ये काठिन्य जैसे वहाँ स्वाभाविक है पत्थर में, और जो जल आदि हैं तो उनमें वो द्रवता स्वाभाविक है, और जो अग्नि है उसमें उष्णता वो स्वाभाविक रूप से। तो कहते हैं इसी तरह से ये चमत्कार भी क्या है, का माया का स्वभाव है कि ये जो अघटित घटना, असंभव को भी संभव कर देना, कहते हैं ये माया का स्वभाव। और ये जो जल आदि हैं तो कहते हैं इनमें परिवर्तन भी हो सकता है, अगर वो माया में हो तो वो कि वो पत्थर भी कभी बहुत ज़्यादा उष्णता वो भी पिघल जाते हैं कि नहीं, उसमें भी द्रवता आदि आ गई, लेकिन फिर बाद में फिर वही काठिन्य आदि। तो कहते हैं जैसे वो स्वतः स्वभावतः आया, और ये सब गुण कहाँ से आए कैसे आए उसका हम कभी विचार नहीं करते, उनको स्वाभाविक रूप से। अब चाहे माया को, प्रकृति को, हम कहते हैं ये इसकी प्रकृति है, जो जल है उसकी प्रकृति, अग्नि की प्रकृति। तो कहते हैं इसी तरह से वो जो माया है, कहते हैं उस माया की दुर्घटता कि वो कैसी है, तो कहते हैं स्वतः सिद्ध होती, वो स्वयं ही सिद्ध हो जाती है कि वो जो माया है, माया के द्वारा जो निर्माण हुआ वो जैसे वही का पत्थर आदि में वो स्वाभाविक काठिन्य आदि है, तो कहते हैं उसी तरह से माया में भी वो अघटित घटना पति ऐसी वो जो चमत्कार है वो स्वाभाविक है। तो कहते हैं कि वही फिर ये माया का समन कैसे होगा, क्योंकि जो मोक्ष है का, मोक्ष का अर्थ ही जो इस माया के बंधनों से ऊपर उठ जाए तो वो मुक्त। और कहते हैं इस तरह से तो ये जितना भी भौतिक जगत का प्रपंच है, वो सारा प्रपंच कहीं भी हम देखें तो कुछ न कुछ आश्चर्य तो देखने में आता है। आश्चर्य का अर्थ जो हमारी बुद्धि की कल्पना से परे
कोई अनुभूति हो तो हम कहते हैं बड़ा आश्चर्य है। तो उसी तरह कहते हैं कि भाई जगत में कहीं न कहीं कुछ न कुछ आश्चर्य तो देखने को मिलेगा। और ये जो चमत्कार है इसको हम क्या कहते हैं? चमत्कार। और ये किसका? कहते हैं माया का। और इस माया के चमत्कारों से चमत्कृत भी होते हैं। कोई अचानक कोई घटना घटित हो जाए तो उसे हम बहुत बड़ा वो मानते हैं कि नहीं? चमत्कार उसको कहते हैं। तो कहते हैं ये चमत्कार आदि किसके लिए? जैसे आगे उदाहरण देंगे कि जैसे एक जादूगर, वो जादूगर जो खेल दिखाता है तो उसको भी हम चमत्कार मानते हैं कि नहीं? क्यों? कि हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। और जो जादूगर है उसके लिए वो कुछ नहीं है। वो क्या कहते हैं? बाएं हाथ का खेल, जिसमें पारंगत है तो कहते हैं ये इसके लिए बाएं हाथ का खेल। तो बाएं हाथ का खेल में उसको जानता है। तो वही कहते हैं कि भाई जब तक न वेति लोको यावत, का जब तक इस माया को जानेंगे नहीं, जब तक इसका विचार नहीं करेंगे, तो कहते हैं तावत साक्षात चमत्कृत है। तो कहा तब तक तो ये माया चमत्कार से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तब तक वो चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देंगे। या वो भूकंप आया या हुआ इधर उधर हो जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं? चमत्कार। या कभी वो किसी पौधे में, किसी फल में या किसी पेड़ की जड़ में वो एक आकार विशेष निकला है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? चमत्कार। तो ये सब क्या है? कहते हैं माया का खेल। कोई चमत्कार नहीं बल्कि माया का खेल। हाँ, हमारी जो बुद्धि की सीमा है, बुद्धि की कल्पना, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकती कि वो कैसे हुआ, तो इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं? चमत्कार। तो वही कहते हैं तब तक चमत्कृतिम, तब तक तो वो चमत्कार। और धत्ते मनसी, और जब विचार के द्वारा उस माया की जो वास्तविकता है, कहते हैं वो आपने जान ली। धत्ते मनसी, मन में जब एक बार निश्चय हो गया कि ये जो माया है ये कैसी है? ये अघटित घटना, कि जो असंभव है उसको भी संभव जो कर सकने की सामर्थ्य रखे, उसका नाम माया। तो जब एक बार ये निश्चय हो गया, एक बार ये दृढ़ता हो गई, तो कहते हैं फिर कोई भी चमत्कार आपको चमत्कृत नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी चमत्कार में फिर आप फंसेंगे नहीं। और आजकल लोग वो चमत्कार को देखते हैं, कहीं कुछ विशेष थोड़ा सा हो गया और उसी में एकदम वो समझ लेते हैं नहीं ये तो बहुत बड़ा ये है वो है। तो इसलिए कहते हैं एक बार ये निश्चय कर लो कि ये जितने भी चमत्कार हैं ये सब माया का खेल मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जैसे कोई जादूगर का खेल जब देखने गए तो वहाँ हमको पता है कि वो खेल दिखाएगा, ठीक है, उन दृश्यों को देखते हैं, उस समय थोड़ा चमत्कृत भी होते हैं, लेकिन बाद में वो सब भूल जाते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से कहते हैं कि जहाँ भी चमत्कार लोग व्यवहार में देखें, कुछ विशेषता दिखे, कुछ चमत्कार दिखा। और आजकल बहुत हैं कि थोड़ा बहुत साधना आप करो तो आपके अंदर भी वो शक्ति आ जाएगी चमत्कार करने की। और सामान्य व्यक्ति क्या समझ लेता है? उसी को एक विशेषता समझ लेता और अंत में ठगे जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं मनसी धत्ते, पहले इस बात को कहते हैं अपने मन में निश्चित कर लो कि ये जितने भी चमत्कार हैं ये सब किसके? माया के। और जब ये एक बार निश्चय हो गया तो कहते हैं माया एस इति उपसाम्यति, कहते हैं उस माया का उपशमन अपने आप हो जाएगा। जैसे वही जादूगर का खेल देखा, उनके सारे खेल की हम प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन कभी उसके सामने गए कि भाई आप तो बड़े महान हैं, ये हैं वो हैं, कहने नहीं जाते। ठीक है, खेल देख के आए, बात खत्म।
और उसके खेल की भले ही थोड़ी बहुत प्रशंसा करें वो बात है, लेकिन कितने दिन, 2-4-10 दिन उसके बाद उसको भी भूल जा। लेकिन कभी उसके सामने ये तो नहीं कहने जाते कि आप तो बड़े ये हैं, हमारा ऐसा कर दो ऐसा कर दो। क्यों? हमको पता है कि भाई वो जादूगर है, वो खेल दिखा रहा है। तो इसी तरह से एक निश्चय कर लो, जितना भी चमत्कार है जगत में, जो भी असंभव सा दिख रहा है वो सब माया का खेल मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कहते हैं ये एक बार निश्चय हो गया तो समझ लो कि आप इस माया के बंधन से ऊपर उठ, मुक्त तो नहीं हुए लेकिन इससे ऊपर उठ गए थोड़ा सा। तो फिर ये माया के चमत्कार आपको बांधेंगे नहीं। तो तब फिर आगे वो कहते हैं कि भाई ये जो आश्चर्य है, ये जितना भी ये जगत है, ये सब क्या है? वेदांत की दृष्टि में उस माया के खेल से अतिरिक्त और कुछ नहीं, जितना भी जगत है तो माया का खेल मात्र। और आगे स्पष्ट करेंगे कि भाई माया क्या है, तो वही शरीर आदि को लेकर के। लेकिन यहाँ फिर बीच में वो जो जगत को वास्तविक जो मानने वाले हैं, नैयायिक, सांख्य आदि, वो बीच में आके खड़े हो गए। कहते हैं आप इसको माया कैसे कहते हैं? क्यों? वो क्या मानते हैं कि जगत वास्तव में है, इसलिए जगत है, इसलिए इसका नाश भी होता है और उत्पत्ति भी होती है। तो इसलिए कहते हैं वो यहाँ फिर नाना प्रकार के और प्रश्न करते हैं कि भाई ये जो जगत अगर माया है तो फिर दिखना नहीं चाहिए, और वो जो माया का खेल है वो थोड़ी देर देखा हमने और उसके बाद क्या वहाँ तो कुछ वास्तविकता है नहीं का। वो हम भी जानते हैं, जादूगर का खेल जब देखने गए तो हम भी जानते हैं कि भाई उसमें वास्तविकता कुछ नहीं, वो दृश्य दिखाता है केवल। और जो जादूगर है वो भी जानता है। तो कहते हैं अगर ये माया ही, आप कहते हैं कि सब माया ही है, ये अगर एक बार निश्चय हो जाए तो कहते हैं कि भाई फिर सबको ये निश्चय होना चाहिए। आपके यहाँ एक जीव तत्व एक, तो जब एक को ये निश्चय हो गया कि ये माया है तो कहते हैं सबको निश्चय हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो लोक व्यवहार में होता नहीं, इसलिए वो जीव बहुत वो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई नहीं, ये जगत तो वास्तविक है। तो वो कोई प्रश्न पूछे उससे पहले ही अपनी तरफ से ये कह दे। कई बार होता है ना कि सामने वाले का आशय समझ के वो जो बोलना चाहे हम पहले ही बोल देते हैं। तो वैसे यहाँ पर वो पूर्व पक्षी कोई प्रश्न करे तो उससे पहले कह रहे हैं कि अगर आप प्रश्न करोगे माया के बारे में तो कहा हम उल्टा प्रश्न आपसे करेंगे। तो इसलिए माया के बारे में कोई प्रश्न अभी मत करो, अभी पहले चुपचाप कहते हैं सुनो। तो वही कहते हैं कि वे को प्रश्न कर सकते हैं, वे जब कूटस्थ ही आत्मा है तो उस आत्मा का उस कूटस्थ का स्पर्श किए बिना जगत का निर्माण माया कैसा करेगी। कहते हैं ये अगर आप प्रश्न पूछना चाहें तो कहते हैं हम उल्टा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि भाई ये जगत अगर सत्य है, इसको आप जगत को वस्तु मानते हैं, तो ये जगत आया कहाँ से। तो इसलिए कहते हैं माया के बारे में कोई प्रश्न न मत करो। क्यों? कहते हैं माया ही अपने आप में प्रश्न है कि माया के बारे में कोई प्रश्न नहीं करो। क्यों? कि ये अपने आप में ही प्रश्न है। और कहते हैं कि वे ये जितना भी ये जगत का स्वरूप है ये कहाँ से अभिव्यक्त हुआ, तो कहते हैं वही जो माया है उससे ही। तो इस माया की जो अभिव्यक्ति है का वो कार्य आदि के रूप में देखने में आदि। क्यों? पूर्व पक्षी कह सकते हैं भाई अगर माया है तो उसको दिखाओ सामने,
और अगर दिखा नहीं सकते तो कहा नहीं मानेंगे। तो इसलिए कहते हैं उसमें प्रश्न ही, वो माया अपने आप में प्रश्न, और उस माया की जो प्रतीति है, अभिव्यक्ति है, तो कहा वो कार्य के रूप में सामने देखने में आती है। और कहते हैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण का ये शरीर, कहते हैं ये नाना प्रकार के शरीर, भिन्न भिन्न शरीर, कहते हैं ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ। कहते हैं ये भी विस्मय है कि नहीं, ये भी आश्चर्य है कि नहीं। और कभी इसका विचार किया कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, और अगर विचार करके देखें तो कहते हैं ये भी एक चमत्कार। और हम पहले कह के आए कि जितना भी चमत्कार है वो सब क्या है, वो माया मात्र, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि वही जो विचारशील व्यक्ति है तो उसको अपनी बुद्धि के द्वारा इसका विचार करना चाहिए। तो माया और सत्य, तो इन दोनों का विचार करके, तो कहते हैं ये जो माया है इसका परिहार, इसका त्याग, और जो सत्य है उसको पकड़ना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, आप कहते हो चलो बात मान लेते हैं। तो कहा उस माया का कुछ न कुछ लक्षण तो होना चाहिए। केवल इतना कह दिया कि वो चमत्कृत करने वाली है, चमत्कार उसका गुण का, इतने से तो काम नहीं चलेगा। तो उस माया का निश्चय करने के लिए कहते हैं उसका कुछ न कुछ लक्षण तो होना चाहिए। माया माया तो सब कहते हैं, लेकिन वो माया है कैसी, उसके लक्षण क्या हैं, तो का वो भी तो बताने चाहिए। तो कहते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन कल आवाज़ तो सीधे होके बैठी। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।